हेलो एवरीवन। आज की जो बुक है, बुक का नाम है 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। और ये बुक बड़े ही प्यारी तरीके से लिखी हुई है। पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, पर हमारा जो मेन फोकस है बुक के बारे में, मैं वो पूरा करने के लिए आया हूँ। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें हैं, जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेंगे, वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला जो पॉइंट है, पहले मैं तुम्हें एक समरी बताना चाहता हूँ बुक के बारे में। बुक में एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है कि तुम्हारा हीरो बनना तुम्हारे लिए जो सेल्फ डिसिप्लिन या जो एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम हीरोइक मानते हो, वो हीरोइक है नहीं। वो बस हमारे ऊपर है कि अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, कंसिस्टेंट है, तो वो जो हीरोइक चीज़ें लग रही हैं वो हीरोइक दिखती हैं पर है नहीं। अगर हम अपने अंदर चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। जैसे एक बड़ी ही प्यारी बुक में लिखा था, मैं बुक का नाम भूल रहा हूँ, पर उस बुक में लिखा था कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो तुम्हें 5 बजे का अलार्म लगाना नहीं है, तुम्हें रात को टाइम पे सोना है। तुम्हारा एक एक्शन दूसरा रिएक्शन डिफाइन करता है। अगर तुम 5 बजे उठना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कहीं ना कहीं अपने रात का शेड्यूल सही करना पड़ेगा, इसलिए सुबह का शेड्यूल सही होगा। तो बुक्स ऐसी ही हैबिट्स के बारे में डिस्कस करती है कि कैसे तुम अपनी उन हैबिट्स को बदल कर तुम जिससे कि रिएक्शन चेंज हो जाए, जहाँ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। तो ये बुक का मेन कहना है, पहला पॉइंट। और पहले पॉइंट का कहना है कि नेचुरल जो टैलेंट है वो, देखो, मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ नेचुरल टैलेंट में और तुम्हारा एक्वायर्ड टैलेंट में। नेचुरल टैलेंट ये है कि कोई इंसान कोई भी मॉडिफिकेशन के डीएनए या किसी भी चीज़ में उसकी वजह से, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अफ्रीकन लोगों को लोगे तो उनके जेनेटिक्स इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग या अदर क्राइटेरिया जो हैं, जो तुम समझ रहे हो, वो काफ़ी इन्हेंस्ड है एज कंपेयर टू चाइनीज़ और इंडियन। बट वो उनका नेचुरल टैलेंट है या वो उन्हें नेचर से मिला है। ये तो हो गई फनी वाली बात। सिमिलरली अगर किसी चीज़, किसी इंसान के पास एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो नेचुरली एक एंटरप्रेन्योरशिप में घुसता जा रहा है, तो वो उसका इन्वायरमेंट डिसाइड कर रहा है उसका नेचुरल टैलेंट। और सिमिलरली अगर तुम एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हो, देखो, जो लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट का फ़र्क नहीं पड़ता है, इन्वायरमेंट का फ़र्क पड़ता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता। पर हाँ, जिस इन्वायरमेंट में तुम रह रहे हो, जिस कंडीशंस में तुम रह रहे हो, तुम्हारे लिए वो रेस पहले ही एक स्टॉप से शुरू हो रही है। तुम्हें पहले, जैसे अगर किसी इंसान के लिए वो 100 मीटर की रेस है, अगर तुम्हारा इन्वायरमेंट सही है नहीं है तो वो तुम्हारे लिए एकदम से 150 मीटर की रेस होती है। तुम्हें पहले वो 50 मीटर कवर करना पड़ता है, जो तुम्हारे जो कंडीशंस की वजह से वो बन रखा है। तो तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और नेचुरल टैलेंट और एक्वायर्ड टैलेंट में यही अंतर है। और एक्वायर्ड टैलेंट कहाँ से आता है? एक्वायर्ड टैलेंट आता है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। और ये चीज़ हमें कब पता लगती है? थोड़ा लेट होने के बाद, जब चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग जाती हैं। कि जैसे देखो, तुम्हें पता है कि मुझे ये चीज़ है, मुझे पढ़ाई अच्छी करनी है, तो तुम्हें पता है कि तुम हर दिन एक चैप्टर करोगे, हो जाएगा। पर हाँ, एक दिन तुम लेकर बैठोगे सारे चैप्टर, वो नहीं होगा। सिमिलरली अगर तुम्हें मसल्स बनानी है, तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो तुम एक दिन में नहीं बना सकते, तुम्हें धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन तुम्हारा एक्वायर्ड टैलेंट है। अब तुम मान लो, बॉडी बिल्डिंग एग्जाम्पल में तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, अगर तुम रेगुलर हो, डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो, हालांकि जो दूसरा मैंने जिसके जेनेटिक्स अच्छे हैं वो ऑब्वियसली जल्दी कर लेगा कवर, पर ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते। अगर उसे 1 साल लगा तो तुम्हें 2 साल लग सकते हैं, पर तुम कर सकते हो। सिमिलरली पढ़ाई में कुछ इंसान बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, तो तुम, ऐसा नहीं है कि तुम बेकार हो पढ़ाई में, तुम उस चीज़ को कर सकते हो। तुम बस उसे, अगर 1 साल लगता है, तुम्हें क्या पता 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। सिमिलरली तुम्हारा जो टैलेंट है, वो टैलेंट तुम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से भी एक्वायर कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। तो पहले पॉइंट का सार ये है कि तुम लोगों को देखकर ये मत सोचो कि यार इसके पास नेचुरली ये चीज़ें हैं। तुम कैसे कर सकते हो कि मैं कैसे उन चीज़ों को एक्वायर कर सकता हूँ अपने अंदर चेंज करके। पहला पॉइंट समझ में आया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कि देखो, अब तुम्हें पता लग गया है कि मैं किस तरह, मान लो, देखो, तुम्हें ये मैं फ्लो चार्ट की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम्हें पता लग गया कि तुम किसी भी चीज़ को जो हीरोइक लग रही है तुम उसे अचीव कर सकते हो एक्वायर्ड टैलेंट से।
अब एक्वायर्ड टैलेंट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? सबसे बड़ी दिक्कत है डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत प्यारी लाइन है, अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो अपने गोल से तो गोल तुमसे डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। यही चीज़ है कि डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता है। देखो, मेरा ये मानना है डिस्ट्रैक्शन हमें तभी होते हैं जब हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। हम जैसे अगर आप सीरियस हो किसी चीज़ के लिए तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होते हैं, और कई बार ऐसा होता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, हमें उस एक चीज़ को पकड़ कर चलना होता है। क्योंकि देखो, आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जो बचपन से, देखो कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को अकल बहुत देर बाद आती है, कई लोगों को माँ बाप बचपन से नरिश करते हैं, और वो गलती ये नहीं है कि हमारे माँ बाप की गलती है कि हमारे माँ बाप ने हमें नरिश नहीं किया, उन्होंने भी फुल उस तरीके से पाला पोसा है। पर जो चीज़ें किसी लोगों जिन्हें पता थी कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, उन जैसे हमारे माँ बाप ने क्या करा, हमारे माँ बाप को जितना पता था उन्होंने अपने हिसाब से अपना 100% दे दिया। अब जो जिनके माँ बाप को हमारे माँ बाप से ज़्यादा पता था तो उन्होंने उससे ज़्यादा दिया, तो ऑब्वियसली वो हमारे पास एक डिसएडवांटेज है और दूसरे वाले के पास एक एडवांटेज है। जो वो बचपन में सीखा है वो अब हमें सीखना पड़ेगा। अगर किसी के घर में बचपन से इंग्लिश में बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश ज़रूरी है सीखनी, पर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसे, कि जिसने बचपन से जिस घर में इंग्लिश में बात हो रही है और हमारे घर में इंग्लिश में बात नहीं हो रही है, तो हमें लेटर ऑन या इवेंचुअली एक ऐसा टाइम बाद जब वो बहुत ज़्यादा पक्का हो गया होगा इंग्लिश में, हम तब सीखना शुरू कर रहे हैं, तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। पर ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। तो यही चीज़ डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन क्या होगी इस वाले केस में कि यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, अब मैं वापस ये करूँगा क्या, मुझे फ़ोन, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा फ़ोन। देखो, यही तुम्हें बना सकता है, यही तुम्हें बिगाड़ सकता है, तुम्हारे ऊपर है किस तरह से इस्तेमाल। देखो, मैं फ़ोन को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें गलत कह रहा हूँ। तुम्हें थोड़ी देर के लिए बुरा लगेगा कि यार हमें गलत कैसे कह रहा है, हमारे पास हमारी कोई गलती थोड़ी ना है। हाँ, तुम्हारी गलती है, फ़ोन चलाना गलत नहीं है, फ़ोन में क्या चला रहे हो वो डिसाइड करता है कि गलत है या सही है। अब तुम फ़ोन से पढ़ भी सकते हो, तुम फ़ोन के साथ मस्ती भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। देखो, मैं तुम्हें एज अ बड़ा भाई तुम्हें सारी एक अच्छी राय देना चाहता हूँ। देखो, अगर तुम पॉन देखते हो तो रिप्लेस कर दो किसी पॉडकास्ट से। अगर तुम बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो न्यूज़ ऐप से वो कर दो चेंज, जिसमें स्क्रोलिंग वगैरह होती है। अगर तुम ये सब कर, फेसबुक, व्हाट्सएप, तुम्हें बात करनी है किसी से, तुम बात करो, पर एक फिक्स टाइम रखो कि देखो यार ऐसी बात है कि जैसे जो इंपॉर्टेंट कॉल्स हैं उससे अलग अगर तुम रैंडमली ही किसी से बात करना चाहते हो पूरा दिन, तो देखो तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रही है कि तुम कहीं ना कहीं लोनली हो। तो ट्राई करो कि एक ऐसा इंसान ढूंढो। देखो, मैं मना नहीं करता, इश्क, प्यार, मोहब्बत जो तुम्हें करना है करो, दिल लगा के करो, दोनों ही फायदे तुम्हारे हैं। धोखा मिलेगा तब भी फायदा तुम्हारा है, और अगर अच्छा चल गया तब भी फायदा तुम्हारा है। ये बुक से अलग है, तो मैं एज अ प्रैक्टिकल जिसमें बता रहा हूँ। अगर धोखा मिला तब भी तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ होगी कि मुझे अच्छा करना है क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो भी तुम्हारे अंदर इमोशनल मैच्योरिटी लेके आएगा। और अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल गया तब भी वो एक इमोशनल मैच्योरिटी लेके आएगा। अब रिलेशनशिप क्या हो सकता है? वो दोस्तों वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो माँ बाप का रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो तुम्हारा गर्लफ्रेंड वाला भी रिलेशनशिप हो सकता है। और यही सिमिलरली लड़कियों के लिए, अगर तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है कि तुम्हें कोई प्यार नहीं मिल रहा है या तुम लोनली हो, जिसे तुम पसंद करते हो जाके कन्फेस करो। वो मना करेगा तब भी ठीक, नहीं करेगा तब भी ठीक, तो तुम्हें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार, इस इंसान के पास टाइम नहीं है और इसके यहाँ टाइम वेस्ट करके मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है। समझ आया? तुमने अपना अपना 100% दे दिया उस इंसान के लिए, कर देते रहो, पर एक टाइम रखो कि यार 24 घंटे में इस इंसान का ख्याल इतना ही आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में 24 घंटे वही घूम रही है, वही घूम रहा है, तो फिर तुम बाकी जो चीज़ डिस्ट्रैक्शन की है तुम उसे कैसे उस पर फोकस कर पाओगे? तुम्हारा पूरा पूरा फोकस ही एक ही जगह है। तो उस फोकस को बदलो, और उस फोकस को जब तक बदलोगे नहीं तो लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जगहें हैं, वहाँ तुम इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें अगर किसी से इश्क है जाके कन्फेस कर दो, किसी से नफरत है उसे भी जाके कन्फेस कर दो कि तुम मुझे अच्छा नहीं लगता है। मन में अपना जब तक तुम्हारा मन प्रसन्न है चीज़ें खुद ब खुद होंगी। मन में अगर चीज़ें दबी हुई हैं या मन में कोई चीज़ खाई जा रही है,
उस चीज़ को अपने आप को मत खाने दो। जिस चीज़ से भी जो गिल्ट है, सब कुछ है, जिससे भी है, उससे जाके कन्फेस करो। चीज़ें वर्क करेंगी, तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तीसरा और चौथा पॉइंट मैं तुम्हें एक ही बारी में समझाने की कोशिश करता हूँ। तीसरा पॉइंट है पर्सनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट चीज़ क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट चीज़ ये है कि तुम्हें ये रियलाइज़ करना होगा कि तुम कितना ही मोटिवेशन देख लो, कितना ही किसी की वीडियोस देख लो, मेरी हो चाहे या किसी और की, तुम कुछ भी देख लो, जब तक तुम उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में वो चीज़ें नहीं करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं दिखेंगे। ये सच्चाई है। तुम कितनी बुक्स पढ़ लो, कितना ही तुम बड़े ऑथर को या किसी भी रिच बिजनेसमैन या कोई भी बड़ा इंसान उन्हें सुन लो, जब तक तुम तरीके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रूवन है। एग्जाम्पल के तौर पे, तुम जब तक मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने सारे लेक्चर्स देख लिए अपने इंजीनियरिंग के, पर जो साइट पर जो उसे वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी थी, वो कभी मिली ही नहीं। कि तुमने थ्योरी में तो सारी लैंग्वेजेस पढ़ ली, पर तुमने खुद अपने आप से कुछ ट्राई नहीं करा, तो वो इवेंचुअली तुम भूल जाओगे। और यही चीज़ होती है कि हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में। तुम्हें पता लग गया, अब जैसे तुम्हें अभी सेकंड पॉइंट में समझाया कि तुम पॉन को रिप्लेस कर दो किसी पॉडकास्ट से, तुम करोगे। अगर तुम करते हो जब भी तो रिजल्ट आएंगे। अब तुमने 3 दिन चलो रिप्लेस कर दिया कि तुम पॉन नहीं देख रहे, मैं पॉडकास्ट देखूँ। कई लोग कहेंगे अरे छोड़ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है, एक दिन में ही, एक दिन से क्या फ़र्क पड़ जाता है। बात ये नहीं कि एक दिन से, हालांकि एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो एक दिन करके कब एक महीना हो जाता है और महीनों से एक साल हो जाता है, वो तुम्हें रियलाइज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए वो चीज़ अपने माइंड में रखनी होगी कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, ये इस तरह से हो कि मैं इसे इम्प्लीमेंट भी कर पाऊँ अपनी लाइफ में। और चौथा पॉइंट है कि डे डेवलपमेंट। अब देखो, पर्सनल डेवलपमेंट तुम्हारी हो गई। अब इसमें तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। अगर तुम अपना मंथ के हिसाब से अपना प्लान करते हो, उसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस मंथ के अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें टास्क पूरे करने हैं, तुम उसे डे के हिसाब से प्लान करना शुरू करो, तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। देखो, तुमने एक अपना गोल बनाया कि मुझे इस महीने में इतना कुछ करना है, वो बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज़ और करो कि अपने दिन को भी प्लान कर लो। तुम कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लो, तुम्हें हर बुक में एक चीज़ प्रिटी कॉमन मिलेगी कि वो हमेशा कहते हैं कि अपना दिन प्लान करो। क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस गोल करना है, या गेस गलत बोल दिया मैंने, कि मुझे किस गोल पोस्ट में गोल करना है, मुझे किस बॉल को उड़ाना है। अब ये थोड़ी ना तुम्हें पता है कि हाँ यार मुझे सुबह उठ के ये सब करना है, और तुमने वो कर लिया, तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें होती हैं। हार्मोनल एक रिएक्शन भी होती है, तुम्हें डोपामिन मिलता है कि तुमने टास्क पूरा कर लिया, तुम्हें सेरोटोनिन मिलता है कि तुमने एक टास्क पूरा करा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें सुबह उठ के पता ही नहीं है कि यार दिन में करना क्या है, देखो हर दिन नया दिन है। जो लोग बेचारे डिप्रेस्ड हैं या जिन्हें कहीं ना कहीं कोई बात खाई जा रही, देखो डिप्रेस रहकर भी कुछ नहीं होता है, डिप्रेस ना रहकर भी ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। ज़िंदगी में दुख हर किसी इंसान की ज़िंदगी में है। किसी को ये दुख है कि उसके माँ बाप नहीं है, कईयों को दुख है कि उनके माँ बाप उन्हें समझते नहीं है, कईयों को दुख है कि यार मैं ज़िंदगी में ये करना चाहता था, मैं वो नहीं कर पाया, कईयों को दुख है कि यार मैं कर तो पूरा हूँ जो मुझे करना है, पर मैं उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी इंसान इवेंचुअली कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं एक वाइड हमेशा अपने अंदर रख रहा है। जिसे कामयाबी मिल गई उसे प्यार नहीं मिला, जिसे प्यार मिल गया उसे कामयाबी नहीं मिली, और ये चीज़ है। अब हर किसी की किस्मत डॉक्टर मनोज शर्मा जैसी नहीं होती, उसमें कामयाबी भी मिली, उन्हें प्यार भी मिला, उन्हें सब कुछ मिला। तो यही बात कि ज़रूरी नहीं होता कि हर इंसान को हर चीज़ मिले, और यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अपनी तरफ से सिर्फ एक चीज़ कर सकते हो, वो है अपनी ग्रोथ। देखो वापस तुम्हें समराइज़ करता हूँ। हीरोइक चीज़ ऐसी चीज़ें कुछ नहीं होती, तुम्हारे पास थोड़े चेंजेस तुम्हें करने पड़ेंगे। पहला चेंज ये होगा कि तुम अपने डिसिप्लिन और अपनी जो तुम्हें पता हो कि तुम्हें करना क्या है। दूसरा, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए, वो फ्रीडम चाहिए उस डिस्ट्रैक्शन से। तीसरा ये कि तुम्हें पर्सनल डेवलपमेंट
और चौथा ये कि तुम उस पर्सनल डेवलपमेंट को किस लेवल पर कर रहे हो, डे बेसिस पे या मंथ बेसिस पे। मेरा ये मानना है कि तुम मंथ वाला भी रखो और उस मंथ के अकॉर्डिंग अपना डे प्लान कर लो हर दिन। जिस तरह से देखो, हफ्ता मंथ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो जाती है, पहले हफ्ता प्लान करो, फिर हफ्ते से एक दिन प्लान करो। ऐसे करते करते जब हफ्ता हफ्ता प्लान करोगे तो महीना भी ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा। तो मेरा तुम्हारे लिए ये एक सजेशन है। देखो बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो तुम्हारे लिए वर्क करता हो तुम उसे करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशन सुन के या ये देखो, क्योंकि मैं हूँ भी नहीं। मेरा सिंपल काम है, जो बुक में लिखा होता है मैं तुम्हें आसान भाषा में या थोड़ी हिंदी भाषा में जो कि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए, मैं उसकी समरी करता हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मोटिवेशन का तो जो है वो संदीप महेश्वरी से यहीं सब रखें अपने पास। पर एक चीज़ है, मैं तुम्हें उन बुक्स की समरी समझाने की कोशिश करता हूँ जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। यही चीज़ कि डिस्ट्रैक्शन तुम्हें फ्रीडम से चाहिए देखा मैंने क्या कहा, डिस्ट्रैक्शन तुम्हें फ्रीडम से चाहिए, नहीं उल्टा बोल क्या, फ्रीडम। एक सेकेंड, मैं थोड़ा जोन आउट हो गया हूँ तुम्हें समझाने के चक्कर में। डिस्ट्रैक्शन से फ्रीडम चाहिए, मैं काट नहीं रहा हूँ मुझे। जैसे मैंने अपनी पुरानी बुक में भी ये बात कही थी, मैं अपनी गलतियाँ एडमिट करता हूँ, तो थोड़ी जो हुई हैं वो थोड़ी फनी वाली उसमें थी। हाँ, अब दूसरी चीज़ जो पांचवा पॉइंट है वो ये है। पांचवा पॉइंट ये है जो बुक का मेन जो फोकस है, 5 AM। देखो मॉर्निंग में जो साइंटिफिक रीज़न है कि कोर्टिसोल लेवल जो कि आपका स्ट्रेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, वो चीज़ आपका लो होता है, तो मॉर्निंग में चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं। ये बात मैं पर्सनली भी मानता हूँ। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में ही चीज़ें अच्छी होती हैं। अब तुम सोई 3 बजे और तुम फिर 6 बजे उठ गए हो तो काम अच्छा नहीं होगा। वो एक प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से कि तुम्हारा जो मॉर्निंग रूटीन है, जैसे जो मॉर्निंग पर्सन है उनके लिए मॉर्निंग फेवरेबल रहेगी, पर जो नाइट पर्सन है, जो नाइट आउल है, वो उनके लिए नाइट फेवरेबल रहेगी। तुम्हारे ऊपर है, तुम काम किसी तरह करो, पर काम होने से मतलब है। पर बुक का ये कहना है कि तुम अगर सुबह करते हो तो कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कहीं ना कहीं कम रहता है। और ये तुम्हें पढ़ना हो तो तुम 11वीं 12वीं की बायोलॉजी में पढ़ सकते हो। कॉर्टिसोल तुम्हारा आखिरी चैप्टर है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तुम उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कॉर्टिसोल के। और ये दिक्कत नहीं है कॉर्टिसोल देखो, स्ट्रेस जो है ना, अगर तुम्हें मॉर्निंग, जो स्ट्रेस वाला पर्सन है उसे मॉर्निंग में भी स्ट्रेस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में स्ट्रेस नहीं होगा। कई लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं वो सुबह उठते ही स्ट्रेस से हैं, तो उनके लिए कॉर्टिसोल लेवल ऑब्वियसली हाई रहता है। और कई लोग बिना स्ट्रेस की ज़िंदगी से जीते हैं कि उनका रात को भी स्ट्रेस नहीं आता। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा एक नेचर कैसा है, कि तुम स्ट्रेस लेने वाले पर्सन हो या उससे मॉर्निंग और नाइट का कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, कंपैरेटिवली मॉर्निंग में कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा कम रहता है। तो जिन्हें हल्का फुल्का स्ट्रेस है वो नाइट में भी मैनेज कर सकते हैं, पर जिन्हें काफ़ी स्ट्रेस वाले हैं, जो ओवर थिंकर्स हैं, वो एक बार सुबह का ट्राई करें, जिससे कि कॉर्टिसोल लेवल कम होता है। और कॉर्टिसोल की तुम्हें सिर्फ ये दिक्कत नहीं है, या स्ट्रेस की सिर्फ ये दिक्कत नहीं है कि तुम अपना फोकस नहीं कर पाते हो। स्ट्रेस से काफ़ी चीज़ें होती हैं, हेयर फॉल, तुम्हारा तुम्हारा जो बेली फैट होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल लेवल स्ट्रेस जो बाकी हार्मोन्स होता है, जो एक मैकेनिज्म होता है जो तुम्हारे हार्मोन्स का, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देता है। तो ये चीज़ समझो कि स्ट्रेस 5 AM या रात और दिन की बात नहीं हो रही है, मेन है स्ट्रेस। वो स्ट्रेस जितना ज़्यादा मिनिमाइज होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोडक्टिविटी या तुम्हारा जो फोकस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर तुम इसी चीज़ में रह गए, उलझे रह गए, सुबह करना है शाम को करना है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें जिस टाइम करना है करो, पर मेरा तुम्हारे लिए ये सजेशन है कि बिना स्ट्रेस के करो, जब तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम हो। अब डिसाइड करो कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कब कम रहता है, रात को कम रहता है, सुबह कम रहता है, वो तुम टोटली तुम्हारे ऊपर है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सुबह उठ के काम करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि सुबह तुमने उठ के कुछ काम कर भी लिया, पर पूरा दिन तुम टून रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, वो भी गलत है। तो तुम्हारा शेड्यूल वो डिसाइड करता है कि तुम मॉर्निंग पर्सन हो या तुम नाइट वाले पर्सन हो, समझे। तो 5 AM। पर हाँ, जो बुक का साइंटिफिक रीज़न है वो यही है कि कॉर्टिसोल लेवल थोड़ा कम होता है। छठा पॉइंट, जो कि 4 इंटीरियर है तुम्हारी सक्सेस के लिए। पहला है माइंडसेट, तुम समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या चीज़ होती है। दूसरा तुम्हारा हार्ट रेट, जो कि तुम्हारा इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग काम करता है। तीसरा है तुम्हारा हेल्थ रेट। देखो अगर तुम्हारी हेल्थ अच्छी है, तुम फिजिकली फिट हो, तो मेंटली भी कहीं ना कहीं तुम फिट रहते हो। तो हेल्थ, माइंडसेट,
हार्ट। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अवध ओझा सर कह कह के थक गए हैं, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल जर्नी तुम्हारे ऊपर है, तुम मंदिर जाके पूरी करो, तुम मेडिटेशन करो, वो टोटली तुम्हारे ऊपर है, समझे। अगर देखो जो छठा पॉइंट, सातवां जो पॉइंट है, हैबिट मेकर और हैबिट डिस्ट्रॉयर, तीन ही पॉइंट है। हैबिट मेक करने के लिए या हैबिट बनाने के लिए तो देखो थोड़ी मेरी इंग्लिश निकल जाती है, तुम उसके लिए थोड़ा बेयर कर सकते हो। देखो हैबिट कैसे बनती है, तीन कोर चीज़ हैं जो तुम्हारी हैबिट डिफाइन करते हैं। पहला है परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंसी, दूसरा है तुम्हारा जो गोल है वो किस तरह का है, वो तुम्हारा बैलेंस्ड है या नहीं है, तीसरा तुम्हारी परफॉर्मेंस, अगर तुम्हारा जो काम करने का तरीका है वो इस तरह से है कि तुम वो ऑडियंस या वो लोग या वो जुटा पा रहे हो, जो लोग क्या हो सकते हैं तुम्हारे लिए फीलिंग भी हो सकती है, अगर मैं लोग एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर लोग वो तुम्हारी एक इंटरनल हैप्पीनेस भी हो सकती है, वो तुम्हारा गोल जो तुम्हें हैबिट बनने के लिए मजबूर करे कि यार मुझे ये करना है तो करना है, अब चाहे इसे मैं हारूं जीतूं कुछ मैटर नहीं करता है, पर मैं ये चीज़ करनी है तो करनी है, इस तरह का गोल। और अगर तुम्हारा इस तरह का गोल है तो तुम परसिस्टेंस और कंसिस्टेंट रहते हो। आठवां पॉइंट कि तुम जर्नल ट्राई कर सकते हो लिखना। और जर्नल काफ़ी वही जो पहला पॉइंट था कि तुम मैनेज कर सकते हो अपनी चीज़ें लिख कर। अब तुम उसे जर्नल की तरह देखो, मैंने कभी जर्नल लिखी नहीं है और मैं तुम्हें पर जिस मतलब उस तरह से नहीं लिखी है जिस तरह से जर्नल लिखी जाती है, पर हाँ अपनी तरफ से जैसी मैं जर्नल लिख सकता था मैंने उस तरह से लिखी है। और जर्नल का मतलब है सिंपल जो तुम्हारे माइंड में थॉट्स हैं या जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में चल रही है तुम उसे किसी कागज़ में किसी डायरी में लिख लो। मेरा मानना जर्नल के लिए ये है। और नौवां पॉइंट ये कि तुम्हारा जो स्लीप रिचुअल है वो इस तरह से हो, अगर तुम्हें 5 उठना है तो 9 से 10 तुम प्लान कर सकते हो अपनी चीज़ें, जिस तरह से भी तुम्हें प्लान करनी है। कि अगर तुम्हें लगता है कि 5 उठना है तो 5 उठने से पहले अलार्म लगाने 10 अलार्म लगाने से कुछ नहीं होगा, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि तुम्हें उस टाइम पर सोना पड़ेगा जिस हिसाब से तुम्हें 5 बजे तुम्हारी आँख खुल जाए, और वो है 9 से 10। और लास्ट पॉइंट ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और बुक में भी यही है कि तुम उस जॉय को जीपीएस की तरह इस्तेमाल करो कि जिससे तुम्हें डायरेक्शंस मिलती रहे। सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु टॉक्स अबाउट हैप्पीनेस, कि वो खुशी के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की वाली नहीं जो असली वाली खुशी में तुम जॉय की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि डिप्रेस्ड है हर वक्त उनके मनुष्यत ही छाई हुई है उनकी ज़िंदगी में, ऐसे लोगों से दूर रहे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि तुम जॉय जो वो जीपीएस जो तो डायरेक्शन देगा तुम्हें, वो खुशी देगी। कि जैसे मान लो तुमने 1000 चीज़ें करनी थी पर तुम 500 करके आए, तो तुम्हें वो 500 के लिए एक रिवॉर्ड दे रहा है, तुम्हें उससे फील करवा रहा है इंपॉर्टेंट कि चल तूने 500 तो करी, 1500 छूट गई। देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, तुम उन 500 को जो चीज़ छूट गई तुम उस पर भी ध्यान दे सकते हो, जो 500 तुमने कर ली तुम उस पर ध्यान दे सकते हो। जो छूट गई उसे देख कर तुम दुखी हो सकते हो, और जो रह गई या जो तुम कर सकते थे तुम उसके लिए परेशान हो सकते हो। पर जो चीज़ तुमने पूरी कर ली तुम उसके लिए खुश भी हो सकते हो, कि तुम्हें ये तो लगे कि यार मैं कुछ भी ना करता तो ज़्यादा बुरा होता, मैंने 500 तो करा, समझे। तो होपफुली कि तुम्हें